नम आंखें, हाथों में तस्वीर और बदन पर लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी। दीपिका चौहान ने पति को ऐसे दी अंतिम विदाई। 15 साल तक सेना में रहे पति, अब केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में गई जान। एक तस्वीर देख रो पड़ा पूरा हिंदुस्तान। कभी कभी तस्वीरें ऐसी होती है जब आप कुछ कह नहीं पाते, न कुछ लिख पाते हैं। ये तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी पहने एक महिला है जिनका नाम है दीपिका चौहान। उनके हाथों में एक तस्वीर है जिनका नाम है राजवीर चौहान, और उनके आसपास चल रहे हैं उनके रिश्तेदार और करीबी। ये एक पायलट की ऐसी अंतिम यात्रा है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। पति की तस्वीर को सीने से लगाकर राजवीर सिंह अमर रहे के नारों के बीच एक पत्नी अपने पति को अंतिम विदाई दे रही है। जयपुर के शास्त्री नगर इलाके में रहने वाले राजवीर चौहान के घर राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जब पहुंचते हैं तो कहते हैं, इन माताओं की वजह से ही हमारा देश मजबूत है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान की आंखें नम हैं, कदम धीमे हैं, और वो एक साथ पत्नी धर्म के साथ साथ राष्ट्र धर्म भी निभा रही हैं। लेकिन दिल बार बार ये पूछ रहा होगा कि पति की मौत कहीं खराब सिस्टम की वजह से तो नहीं हुई, क्योंकि करीब 15 साल तक सेना में सेवा देने वाले इनके पति राजवीर सिंह चौहान बीते साल अक्टूबर महीने में आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े थे। 15 जून की सुबह जब बेल 407 हेलीकॉप्टर से वो केदारनाथ से यात्रियों को लेकर गौरीकुंड लौट रहे थे, तभी खराब मौसम के चलते उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा इतना बड़ा था कि पीएम मोदी ने विदेश से ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को कॉल किया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी धामी से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। हर कोई इस घटना से बेहद चिंतित दिखा, लेकिन चिंता से भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड क्रैश कैपिटल क्यों बनता जा रहा है और इस पर लगाम कैसे लगेगी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए बिना एटीसी के हेलीकॉप्टर सेवा जारी है। साल 2003 में जब केदारनाथ के लिए सिर्फ एक कंपनी हुआ करती थी, अब वहां 9 हेली कंपनियां हैं। एक दिन में करीब 1500 लोग हेलीकॉप्टर से सफर कर रहे हैं। ऐसा लगता है सुरक्षा मानक ताक पर रख दिए गए हैं। चलते इंजन के बीच हेलीकॉप्टर में यात्रियों को चढ़ाया उतारा जा रहा है, जो बेहद खतरनाक है और प्रोटोकॉल के विपरीत है। एटीवी भारत अपनी रिपोर्ट में दावा करता है, उत्तराखंड सरकार कई बार केंद्र सरकार को लेटर लिख चुकी है कि हमारे यहाँ एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जरूरत है, पर कोई भी इन मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होगा तो पायलट को तुरंत मदद मिलेगी। बीते 12 सालों में वहां अलग अलग हेलीकॉप्टर हादसे में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए डीजीसीए यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अपनी एक टीम भेजी है, जो जांच रिपोर्ट तैयार कर भेजेगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि पायलट राजवीर चौहान जिस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे और उसमें जो यात्री बैठे थे, उनके बीच क्या कोई आखिरी बातचीत हुई थी। गलती किसकी थी? सिर्फ मौसम की खराबी की वजह से हादसा हुआ या फिर कोई तकनीकी खराबी थी? टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक केदारनाथ और ऊखीमठ समेत कई इलाकों में हेलीकॉप्टर में दिक्कतें देखी गई, जो बड़ा गंभीर प्रश्न है। और लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान के मन में भी ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा।